कैसे हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटर कोर्स से। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का सेकंड एपिसोड, जिसमें आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो आपको मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, जिसमें का नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। इसमें लिखा है कि 4 into 2 minus 1 is equal to question mark। A ऑप्शन है 7, B 8, C 6, D 2। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है, अगर इसको हम देखें तो 4 2 जा कितना हो जाता है 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 में से 1 गया 7, यानी कि हमारा 7 राइट आंसर हो जाएगा। 7 हमारा किस ऑप्शन में है? 7 है हमारे ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 पर बार लगा है। ए ऑप्शन है आपका 2/4, B 3/5, C 4/3, D 2/2। तो सबसे पहले हमको जो प्रश्न दिया गया है 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 के ऊपर बार, हम इसको नोट कर लेंगे। फिर हमें देखना है कि हम इसको बॉड मॉस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो बॉड मॉस के अकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले हम जो इस पर बार दिया है उसको सॉल्व करेंगे। तो 4 डिवाइडेड, साइन ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हमने सबसे पहले सॉल्व कर दिया, ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 4/3। तो 4/3 हमारा किस ऑप्शन में देख रहा है? 4/3 हमारा है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 9 - 8 - 3 - 1 पर बार, ए ऑप्शन -1, बी -2, सी 2, D 4। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है 9 - 8 - 3 - 1 पर बार, तो सबसे पहले जिस पर बार लगा होता है हम उसको सॉल्व करते हैं। 3 में से 1 गया, बचा आपका 2। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले ऐड कर लें और प्लस प्लस वाले ऐड कर लें। तो ये आ गया 9 - 10 इज इक्वल टू 10 में से 9 गया, बचा 1। 1 वो भी कैसा बचेगा? जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन लगाते हैं। तो -10 बड़ा है, इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। अगर 10 प्लस का होता तो प्लस का आंसर आता। तो -1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नहीं, तो यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 5 डिवाइडेड बाई 5 बार प्लस 9 -4 प्लस 5 बार। सबसे पहले फिर इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन के बाद दिया है ए ऑप्शन 4, B 5, C 2, D 8। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया उसको हम नोट करते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 5 पर बार प्लस 9 -4 प्लस 5 पर बार। तो अब हम बार वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो बार वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम बार वाले क्वेश्चन सबसे बार पार्ट्स पहले सॉल्व करेंगे तो 5 ऑफ ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 5 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 1 आ जाएगा, प्लस 9 -4 प्लस 5। तो सबसे 4 प्लस 5 दिया है, तो पहले हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये आ गया 9। अब हम देखें कि अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 ऑफ यानी कि 5 इंटू 1 प्लस 9 और -9 कैंसिल हो गया, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई 5। 5 हमारा किस ऑप्शन में है? 5 है हमारे बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 5 पर बार प्लस 9 -4 प्लस 5 पर बार का वैल्यू आ जाएगी 5। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं कि 5th नंबर क्वेश्चन में कहा गया 9 + 4 ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 पर बार ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 5। ए ऑप्शन 1, B 6, C 2, D 4। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको दिया गया है 9 + 4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, अब जो इस पर बार लगा होता है उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो 5 से 5 जाएगा, 1 बचेगा, मल्टीप्लाई का साइन, फिर 5 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग डिवीजन पहले आएगा। तो हम 9 + 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, और 5 में से 5 गया, बचा 1। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपका 1। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 9 + 5। 9 और 5 कितने हो गए, 9 5 हो गए आपके 14, 14 एंड 1 16। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई।
लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन में हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसको हम फिर से एक बार सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं शायद इसमें आंसर सही आ जाए या फिर हमारा आंसर जो इनके ऑप्शंस दिए हैं वो रॉन्ग हो सकते हैं। तो 9+4 ऑफ 5/4 प्लस 5/5 ऑफ 5/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9+4 ऑफ का साइन लगा है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे 5/4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई, जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करें डायरेक्ट तो क्या वैल्यू आएगी, आप बताइए। अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं वर्ड मास के अकॉर्डिंग तो 9+4, हमारा इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है क्योंकि 5/4 रखेंगे प्लस 1 तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4। अगर हम एलसीएम ले लें, 4 को हम एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 प्लस 20 प्लस 4, ये हो गया 60/4 यानी कि 15। और ये हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि यही हमारा 15 आंसर होगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है 63 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -3, ब्रैकेट मजला ब्रैकेट में -2 -8 -3 पर बार डिवाइडेड बाई 3 5 प्लस -2 -1। तो ये ऑप्शन है आपका 5/8, बी 2/4, सी 3/2, डी 4/8। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो ब्रैकेट्स दिए होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मजला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये माइनस से बाहर निकलेगा, ये प्लस का 3 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट बना है। अब इसके बाद हम देखेंगे जिन पर बार लगा होगा उस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, तो माइनस का 5 आ गया डिवाइडेड बाई 3। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 5 + 2। तो अब हम इसको लिखें 63 + 3 गुणे -7 डिवाइडेड बाई 3 × 7। तो हम देख रहे हैं अगर इसको हम कट करते हैं तो ये क्या होगा, -1 आ जाएगा। तो 63 - 1 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 62। स्टूडेंट्स इसका 6 का आंसर हमारा कितना आ गया, 63 में से 1 गया 62, यानी कि 62 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो सारे ही रॉन्ग दिए हैं, यानी कि ये ऑप्शंस गलत हैं। और 5th वाले क्वेश्चंस में भी यही है कि ये सारे ही ऑप्शंस आपके गलत हैं। तो हमारा इसका आंसर कितना हो गया, 15। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है कि 1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 1 + 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड बाई 2, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। ए ऑप्शन है 5/8, बी 2/4, सी 3/2, डी 4/8। इसको हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे और सबसे स्मॉल ब्रैकेट जो होगा उससे सॉल्व करेंगे हम। तो हमें पता है, अगर हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको इनको जोड़ दें तो 1 + 1 कितने हो गए, 2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 2 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपकी वैल्यू आएगी 1। तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जब हमारी ये वैल्यू दी हैं तो अब 1 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा 1 ही आएगा। 1 + 1 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना आ गया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए, क्योंकि 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब इस तरीके से तो हमने सॉल्व करके देख लिया। अब दूसरे तरीके से भी इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं। अगर हम इसको लिखें 1 + 1, इसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन हमारी ये वैल्यू आई थी 1 + 1, फिर उसके बाद था 1 + 1, 1 + 1 ऐड किया तो हमारी कितनी आई, या फिर इसमें लगा था 1 + 1/2। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई
1 प्लस 1 ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइडेड का साइन, फिर डिवाइडेड का साइन लगेगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन 2, इसको हम ऐसे लिखें। अब इसको हम जो सॉल्व करेंगे आएगा 3.2, तो ये आ गया 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3.2, फिर डिवाइडेड का साइन 1 प्लस 1 डिवाइडेड 1 डिवाइड, ये आ गई आपकी वैल्यू। अब हम क्या करें, अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2/3, तो 1 प्लस 2/3 कितना हो गया, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस 2/3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। अब इसके आगे हम यहीं पर प्रोसीड करते हैं, तो हम देखेंगे ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3 2 5 5/3। अब हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/5। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5 1 5 5 3 8/5 डिवाइडेड बाई 1, तो हमने देखा कि आ जाएगी 5/8। तो हम देख रहे हैं जब उसको हम वैसे तरीके से सॉल्व कर रहे थे तो हमारी वैल्यू नहीं आ रही थी, लेकिन जब हमने बॉड मास का रूल लगाया तो हमने देखा कि हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर कितना है 5/8। तो 5/8 किस ऑप्शन में है, ये है आपके ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है 2 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2/3 डिवाइडेड बाई 3/6। ये ऑप्शन है आपका 6/5, बी 2.3, सी 8/4, डी है 2/6। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन का जो पार्ट है उसको उतारते हैं। अब दिया है डिवाइडेड बाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 6/3। अब हम देखेंगे कि जब इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 5 हमने ऐसे ही नोट कर लिया, डिवाइडेड बाई कितना कट जाएगा, अगर हम इसको कट करें तो चला जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि बचा 4/3। अब हम इसकी क्या होगी सॉल्व कर लें तो हम देखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3/4, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 3 5 जा 15/4। अब इसको हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 2 इंटू 4/15, तो यानी क्या आ गया 8/15। 8/15 किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, A/15 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब इसको हम फिर से एक बार चेक करते हैं, क्योंकि दिया था 2 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2.3 डिवाइडेड बाई 3/6। तो अगर हमने सबसे पहले क्या किया, इसको चेंज किया, तो जब 3/6 लिखेंगे तो यानी कि 6/3 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो गया, तो 2 2 जा 4/3। अब 4/3 दिया है, डिवाइडेड का साइन लगा है, तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम तीनों को कन्वर्ट कर दें तो 1/5 हो जाएगा, वो 1/3 आ जाएगा, तब भी आपकी वैल्यू 8/15 ही आएगी। तो यानी कि 8/15 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो आप सभी देख रहे होंगे कि 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 24.424 प्लस 5.656 प्लस 1.131 प्लस 0.089 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज इनको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले दिया गया 24.424, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट की डिजिट के बाद पॉइंट की डिजिट रखेंगे जितनी डिजिट्स होंगी। तो फिर लिया है 5.656, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर पॉइंट लगाएंगे 656, फिर है आपका 1.131, फिर वैल्यू है 0.089। अब इन सबको हम सम कर देंगे, क्योंकि हम इसका बीच प्लस का साइन लगा है तो ऐड कर देंगे। 9 और 6, 9 और 1 10, 10 और 10 20 का 2 कैरी हो गया। अब आपकी वैल्यू आ गई 2 2 4 4 3 7 7 5 12 12 और 2 12 और 8 20 का 2 6 6 12 एंड 13 का 1 कैरी हुआ, 5 5 10 1, यानी कि 31.30। 31.30 किस में आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 31.300 इज इक्वल टू 31.3। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है 0.12 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.01 का हमें मान ज्ञात करना है। ए ऑप्शन है आपका 30, बी 0.03, सी 0.003, डी है आपका NOT यानी कि नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले 0.12
डिवाइडेड का साइन लगा है तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि बॉड मॉस के अकॉर्डिंग डिवीजन पहले आता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में आता है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हमने देखा कि अगर इसको हम हटाएं पॉइंट, तो हम देखेंगे कि पॉइंट हटाएंगे तो एक यहाँ पे पॉइंट बढ़ा लेंगे, तो अब कितनी वैल्यू आ जाएगी, और इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो आपने देखा कि नीचे 2 जीरो बढ़ गए। और तो अब 4 से हम अगर इसको ले जाएं तो 4 एकम 4 है, 4 3 12, तो हमारी वैल्यू आ रही है 3/1000। तो 3 को हम 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.003। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन हमारा आ गया सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 0.003। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 885 मल्टीप्लाई 885 मल्टीप्लाई 885 प्लस 115 इन मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 885 मल्टीप्लाई 885 प्लस 115 मल्टीप्लाई 115 माइनस 885 मल्टीप्लाई 115। ए ऑप्शन है आपका 115, बी है आपका 770, सी 885, डी है 1000। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है वो हमें किस देख रहे हैं कि इसमें 3 बार 885 आया, 3 बार 115 आया है। तो हम देख रहे हैं अगर इसको हम लिख लें ए क्यूब और इसको दे दें बी क्यूब, तो ये लिखा है ए इंटू बी, ये हो गया आपका ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस का ए इंटू बी। तो हम जानते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये लिखा है, अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखें तो हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है तो उसकी जगह हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर एक फॉर्मूला बनना है, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमारा फॉर्मूला दिया गया है। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जब अब इस जगह पर हम क्या करें, इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ए प्लस बी यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 885 प्लस 115, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर माइनस 885 इंटू 115, और अपॉन में आपके क्या लिखा है 885 का होल स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर माइनस 885 मल्टीप्लाई 115। तो हम देख रहे हैं ये बन गया ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अपॉन में दिया ही था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 885 प्लस 115। अब इन सबको हम ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 5 में 5 1 ऐड किया, 10 का 1 कैरी, 8 और 2 10 का 1 कैरी यानी कि 10। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1000। तो 1000 हमारे किस ऑप्शन में है, हमारे डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1000। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है, इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो इसको हम लिखेंगे x। 3 संख्याएं कौन सी हैं, x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 96, क्योंकि क्रमागत लगातार कहेंगे तो यानी कि क्रमागत संख्याएं, तो हमें पता है क्रमागत संख्याएं होती हैं एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, और इन तीनों का योग बराबर किसके हो गया है 96 के। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हम देख रहे हैं एक्स कितने बार आया, 3 टाइम्स आया, तो 3x हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 96। अब 96 में से 3 चला जाएगा तो आपकी वैल्यू कितनी बचेगी 93, 3x इज इक्वल टू, तो x बराबर कितना आ गया 3 3 जा 9 3 1 जा 3 यानी कि 31। तो 31 हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, तो संख्या ज्ञात करनी। ए ऑप्शन है 59, बी 63, सी 65 एंड डी 67। तो कहा गया है कि एक संख्या कोई ऐसी है जो 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है। तो मान लेते हैं कि माना वह संख्या x है, माना वह संख्या बराबर x। अब
कहा गया है वह संख्या x से 55 बड़ी है, उतनी ही बड़ी है। एक संख्या 55 उतनी ही है जितनी कि 29 से छोटी, यानी कि 79 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, x वाले एक तरफ ले, x से फ्री वाले टर्म कांस्टेंट टर्म को हम एक तरफ ले आए, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 79 माइनस 55। अब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 4, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 24। तो अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12। अब हम संख्या मानी थी हमने x, तो वो तो 12 आ गई। अब एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है, तो हम क्या करें 55 में या तो 12 ऐड कर दें, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में 2 ऐड किया 7, 5 1 6, यानी कि 67। तो हमारा आंसर कितना आ गया 67। 67 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपके स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है एक किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 60 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कोई एक संख्या और उसका 2/4 हमें बताना है, किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर, यानी कि x हमने संख्या मान ली, माना संख्या इज इक्वल टू x। अब x किसी संख्या और उसके 2/4, यानी कि इसका 2/4 2/4x, इनका अंतर यानी कि डिफरेंस का साइन इज इक्वल टू 60 दिया गया है। तो हमें संख्या फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे 4 एलसीएम लेंगे, तो हम देखेंगे ये बचेगा 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 60। तो अगर हम 60 इंटू 4 कर दें और इसको 4x में से 2x जाएगा, बचेगा 2x। अब हम देखेंगे 2 2 जा 4, यानी कि x इज इक्वल टू 60 इंटू 2। तो जब 60 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 120। तो 120 हमारा किस ऑप्शन में है, 120 है हमारा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 60 है, तो वह संख्या 120 होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो जब हमें कोई प्राकृतिक संख्याएं बतानी हो तो सबसे पहले लिख लीजिए पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। तो हमसे पूछा कितना गया है, पहली 20 प्राकृतिक संख्याएं का योग इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो 20 प्लस 1/2। तो हम देख रहे हैं 20 इंटू 21/2, तो 10 जा 20, यानी कि आ गया 21 इंटू 10 इज इक्वल टू 210। तो आपने देखा कि हमसे जब कोई प्रश्न में पूछा जाए कि इतनी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हमें अगर कोई चीज की n वैल्यूज पता हो तो हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाला। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, n प्लस 1/2। तो हमसे n की जगह पूछा कितने का गया था 20, तो n की जगह हम क्या करेंगे 20 पुट कर देंगे। अगर हमसे कहा जाता है पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n की जगह हम 5 पुट कर देते। तो हमने जब 20 पुट किया तो 20 इंटू 20 प्लस 1/2, तो 2 10 जा 20 एंड 21 की मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 210, जो कि आपका राइट आंसर है। तो ये आपके किस ऑप्शन में है, ये है हमारे बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। 432 मल्टीप्लाई 432 प्लस 247 गुणे 247 माइनस 432 गुणे 247 अपॉन 432 गुणे 432 प्लस 432 गुणे 432 प्लस 247 गुणे 247 गुणे 247 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन दिया गया है 1/679, बी 1/259, सी 1/450, डी ऑप्शन है 1/85। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है इसको हम देख रहे हैं, ये भी कोई का फॉर्मूला बनना है। तो अगर हम देखें, ये लिखा है a इंटू ए, ये आपका दिया है b इंटू बी, और ये लिखा है माइनस a इंटू बी। अब हम नीचे वाला देख रहे हैं, ये बनना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम देख रहे हैं कि प्रश्न में ऊपर वाला जो पार्ट बन रहा है वो किसका बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का। तो इसकी जगह पर हम क्या वैल्यू पुट कर दें,
या फिर नीचे वाली जो वैल्यू दी है उसकी जगह पे हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। ऊपर वाले को हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं, 432 का स्क्वायर प्लस 247 का स्क्वायर माइनस 432 इंटू 247 अपॉन में आपकी वैल्यू आ जाएगी 432 प्लस 247 ब्रैकेट के अंदर 432 का स्क्वायर प्लस 247 का स्क्वायर माइनस 432 गुणे 247। तो हम देख रहे हैं ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इक्वल है, तो इन सबको हम कट कर देंगे। अब बचा क्या हमारे पास 10432 प्लस 247। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, तो 1/2 में 7 ऐड किया 9, 3 और 4 7, 4 और 2 6, यानी कि आ गया हमारा आंसर 1/679। तो 1/679 किस ऑप्शन में है? ये है हमारा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है दिए गए व्यंजक को हल करें। 326 प्लस 222 का होल स्क्वायर माइनस 326 माइनस 222 का होल स्क्वायर अपॉन 326 इंटू 222। ए ऑप्शन है 1, बी 4, सी 2, डी 3। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका पार्ट दिया गया है इसको हम देखते हैं। तो हमने एक पढ़ा है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 326 प्लस 326 का स्क्वायर प्लस 222 का स्क्वायर प्लस 222 इंटू 326 इंटू 2, फिर बीच में माइनस का साइन है, उससे हम ब्रैकेट खोल देंगे, 326 का स्क्वायर माइनस 222 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस में प्लस 2 इंटू 2 एंड 326। तो हमने देखा कि प्लस का 326 का स्क्वायर माइनस का 326 का स्क्वायर कट गया, प्लस का 222 का स्क्वायर माइनस का 222 का स्क्वायर कट गया, अपॉन में जो वैल्यू दी है 326 गुणे 222, ये हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं 2 2 हो गया 4, 4 गुणे 222 गुणे 326 अपॉन में 326 गुणे 222। तो हम देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू आ गई है 326 गुणे 4 गुणे 222 अपॉन 326 गुणे 222। तो हम देख रहे हैं कि 326 से 326 कैंसिल हो गया, 222 से 222 कैंसिल हो गया, हमारी वैल्यू आ गई 4। तो 4 हमारा किस ऑप्शन में है? 4 है हमारा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है 381 प्लस 119 का होल स्क्वायर प्लस 381 माइनस 119 का होल स्क्वायर अपॉन 381 का स्क्वायर प्लस 119 का स्क्वायर। ए ऑप्शन है -1, बी 2, सी 3, डी 4। तो हम क्या करेंगे, 381 ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और नीचे आपका दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले ऊपर वाला हम फॉर्मूला खोल देते हैं। तो 381 का होल स्क्वायर प्लस 119 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 381 गुणे 119, प्लस का साइन लगाया, फिर 381 का होल स्क्वायर प्लस 119 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 381 इंटू 119। तो हम देख रहे हैं प्लस का 2 इंटू 381 इंटू 119 और माइनस का दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन में जो टर्म दिया था 381 का स्क्वायर प्लस 119 का स्क्वायर, ये ऐसे लिख लेंगे। तो हम देख रहे हैं ये ऊपर वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो 2 ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 381 का होल स्क्वायर प्लस 119 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स आया है तो हमने 2 बाहर लिख लिया, अपॉन 381 का होल स्क्वायर प्लस 119 का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला ये वाला नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी 2। तो 2 हमारे किस ऑप्शन में है? हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 5600 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई 276 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 4025, बी 8075, सी 2050, डी 1025। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है हम उसको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अपॉन 32 मल्टीप्लाई 276 डिवाइडेड बाई 12। तो अगर हम 12 की टेबल पढ़ें तो हम देखेंगे कि कितने बार जाएगा, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। अब इसको हम कट करें तो कितनी बार जाएगा,
32 को अगर हम 5600 से डिवाइड करें तो कितनी वैल्यू आएगी? तो अब हम क्या करते हैं, 2 से कट कर देते हैं। 2 1 जा 2, या तो 4 से कट कर सकते हैं। 4 से कट करेंगे तो जल्दी कट जाएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1400 आ गया। 4 8 जा कितनी वैल्यू हो गई? 8। 4 8 जा 32। अब 400 1400 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 23 आपकी वैल्यू दी गई। अब 8 को हम डिवाइड करें तो 8 1 जा 8, बचा कितना? 6 60। अब कितने बार ले जाएंगे? 8 7 56, फिर 8 पंचे 40, यानी कि आपकी वैल्यू आ गई 175 गुणे 23। अब 175 गुणे 23 की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे 175 मल्टीप्लाई 2 3, तो कितना आ जाएगा? 3 5 जा 15 का 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1, 22 का 2, 3 1 जा 3 और 2 5, फिर कितनी आ जाएगी? 2 5 जा 10 का 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 1 जा 2 एंड 3, तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 5 2 5 और 5 10 हो गया, 1 कैरी, 4025। तो 4025 हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। अब हम चाहें अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर टी, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है 182 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 72.5 72.8, बी 18.2, सी 33.09, डी ऑप्शन है 36.5। तो सबसे पहले हम इसको बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग नोट करेंगे। जो क्वेश्चन दिया गया उसको हमने नोट कर लिया। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं गुणे 1/5 मल्टीप्लाई 0.5। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, चला गया 5 दूनी 10। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16 का 1, 2 एक कम 2 एक 3, इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो पता है कितने बार जाएगा? 5 सत्ते 35, बचा कितना? 1 एंड 4, तो कितने बार जाएगा? 7 2 जा 5 2 जा 10, फिर कितने बार जाएगा? बचा 4, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो 7 8 जा 40, यानी कि आपकी वैल्यू आ गई 72.8। तो 72.8 हमारा इसका आंसर आ गया। तो हम देख रहे हैं कि 72.8 किस ऑप्शन में दिया है? ये है हमारे ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में जो बताया था कि इसमें कई टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं, जिनमें से मैंने आपको आज 2-3 टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं और कल भी मैंने आपको उसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस कराए थे। अब कुछ 1-2 टाइप के क्वेश्चंस आपको बचे हैं जो मुझे करवाने हैं। और ये सिंप्लीफिकेशन में जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड फार्मूलाज तैयार कर लीजिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन फार्मूलाज और बॉड मास पे ही डिपेंड है। अगर आपको फार्मूला आते होंगे और बॉड मास रूल आता होगा तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के एंड फैमिली के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।